और ले जाकर इसकी अम्मी के पास छोड़ के आओ। ले जाओ इसकी माँ के पास इसको छोड़ कर आओ। और मैं भी आ रहा हूँ पीछे से कुछ ना कुछ नई कहानी लेके जाओ। अपनी बेटी की बात तेरी जो मिलने, लेकिन क्या करूं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं, मैं कैसे जाऊं बेटी के यहाँ। ये भगवान बेटी इसे क्या हुआ माँ? बताइए कुछ। मेरी बहन को क्या हो गया? मेरी बहन को क्या हो गया? मेरी बहन हमेशा के लिए छोड़कर चल बसी। आज से कुछ कहना चाहता हूँ माँ। अरे खून संकर का मैया जब मैंने किया कि खून संकर का मैया जब मैंने किया तो खून पिघला कैसे? खून किया अगर मैं संजय का खून किया तो जुमला का खून किसने किया? आखिर तेरी बहन को किसने मारा है ये जानना चाहता है। किसने मारा है मेरी बहन को? तुम्हारी बहन को तुम्हारे जीजा जी ने मारा है। क्या? हाँ हमारे जीजा जी? हाँ बेटा। माँ तो क्या कह रही है?
माँ मैं सच करिए मुझे बताया था। बुलेट भैया हमारे सामने 3-4 गोली मारी। हम खड़े हुए थे गुरु चुप्पे से का गई चुप्पे रास्ता नहीं तो हाजी चालू गोली पेगा। बुलेट क्या ये सत्य है? अगर ये सत्य है बुलेट तो मैं इसी वक्त अम्बा नगर जाऊंगा। इसी वक्त अम्बा नगर जाऊंगा चलिए बेटा। ठीक है माँ, बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अम्बा नगर जाऊंगा और पता करूंगा कि सच्चाई क्या है। अगर हमाम नगर के जमींदार कादर सिंह यानी हमारे जीजा श्री ने ऐसा किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा माँ। मैं अपनी बहन के खून का बदला जरूर चुकाऊंगा। आओ माँ। सोच नहीं पा रहा हूं क्योंकि हमारी जमानत इधर बता रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा तो सफर खत्म हो गया। ठीक है पहले हम बैठ कर कुछ सोचते हैं उसके बाद आगे कदम बढ़ाते हैं। कहीं कोई गलती ना हो जाए मुझसे। बेटा मैं जानती हूँ तू कई दिनों से भूखा होगा इसलिए बेटा मैंने सूखी रोटी खा ले बेटा। वो मेरे लिए खाने लेकर मैं भूखा हूँ। मैं भूखा हूँ। हाँ बेटा वाह मेरी भूख तभी मिटेगी। मेरी भूख तभी मिटेगी जब मुझे सच्चाई मालूम होगी। अब मैं नहीं एक बूंद पानी और एक निवाला हराम है मामले मेरी भूख कैसे दुनिया से चली गई और मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा मुझसे जुदा हो गया माँ और तू कहती है खाना नहीं माँ भूख प्यास सब कुछ बिक गई है। जब तक अपने दुश्मनों और दरिद्रों से बदला नहीं ले पाऊं जब तक इस रूह को सुकून नहीं मिल सकता है। नहीं बेटा हाँ माँ कहीं नहीं जाएगा। ये सूखी रोटी नहीं माँ। अगर है कुछ में हिम्मत तो लाकर मुझे कहीं से बंदूक दे दे। क्या कह रहा है बेटा? हाँ एक बार
अपने बेटे के हाथ में बंदूक थमाएगी। हाँ माँ, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। माँ, इस जमाने में ऐसा ही होना चाहिए। इस जमाना इतना जालिम हो गया है माँ, किसी का मुंह कुत्ता चाटता है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, क्योंकि छोटे बेटे और बेटी को खो चुकी हो, अब तुझे नहीं खोना चाहती। नहीं बाप, अपने छाती पर पत्थर रख ले, ये तेरा बेटा एक दिन वापस आएगा, लेकिन तब जब इस दुनिया से उन दरिंदों का नाम नहीं माँ, मुझे रोकने की कोशिश मत कर। नहीं, मैं जब तक उन दरिंदों का नाम और निशान नहीं मिटा देता, जब तक वापस नहीं आऊंगा माँ। तेरी चरणों की सौगंध है भैया, अपने प्यारी बहन और दुलारे भाई की आत्मा को शांति जरूर दिलाऊंगा माँ। और आज मेरे हाथ में बंदूक भी लग गई है, और आज मैं साधारण छाबू नहीं, आज के बाद खूंखार और खतरनाक, आज के बाद डाकू श्याम सिंह के नाम से अपने आप को मशहूर करूंगा और काफी बड़ा गिरोह बनाऊंगा। उसके बाद जो हाल हमारे बहन और भाई का हुआ है, उसमें भी मारा अपनी बाकी के हिसाब से हरामजादा, ना तुम्हें आकाश बचा सकता है, ना पाताल बचा सकता है। आ रहा हूं सालों, ना तुम्हें भगवान बचा सकता है। जय मां भवानी, जय मां भवानी। भाई साहब की तरफ से कमेटी को 100 रुपए का चंदा ताली धन्यवाद। सावन का महीना पावन करे
भैया प्रेमचंद भाई साहब की तरफ से कमेटी को 50 रुपए का चंदा पार्टी धरना दे। ऐसे है ना अब कई महीना कुटिया ही बड़ी तो अरे कुटिया बोली कुटिया से लई गई है सावन का महीना सावन जाए तो सावन का महीना सावन जाए तो यार घूमे ऐसे बनते हो। मैंने तो तुम्हें अच्छी सलाह दी है। देखो तुम्हारी भी पत्नी वो नहीं रही, मैं तुझे देता हूँ अच्छी सलाह देता हूँ। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपना दोस्त ये बात करो, बात करो, अगर बात नहीं बनी तो मैं क्या बात? आज बड़े खुशियार हैं। मेरी जान क्या है? तुम तो जानती हो हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं? बस इसीलिए हमने अपनी बीवी का हाल उस हरामजादी को मार करके तुम्हारे ये हाथ उसके ऊपर अच्छा नहीं लगता था। ये हाथ तुम पहनो, तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये नाच गाना, ये कोठे पे रहना, ये सब बंद करो और मेरे साथ मेरी हवेली चलो। हमारी जरा सोचिए तुम का हुई जो मेरा रोटी खा दी है अब का कहीं नहीं होकर हिंदी अब बता कि हाल उनके तो हमारे जानने तो हर जिंदगी बता ये आप हाथ जो लेके आए हैं ये तुम्हारे पत्नी का है। हाँ? कल अपने पत्नी के हाथ नहीं हुए तो मेरे से कब होगा? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार दिया। अरे इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए मेरी मैंने जिसके लिए सब कुछ किया आज वो मुझे अपने से दूर कर रहे हो। जरा समझाओ। ऐसे कौन सी बड़ी बात है? जो चीज अपनी नहीं हो सकती उसे हम किसी की नहीं होने देंगे। देखो, चाल लेना हमारे लिए चुटकियों का काम है। अच्छी राय दे रहा है तो मैं अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता है। इधर हो गए, पत्नी मर चुकी है, इसमें बुराई क्या है? इधर ठुमके लगा रही हो ना, ये बंद हो जाएगा। आगे राज करोगी। हम कोटे पे नाचते हैं। हाँ, लेकिन एक कातिल की पत्नी कभी नहीं बन सकती। हाँ, अपने पति की अगर हम लोग कातिल हैं, अगर हम लोग बुराई के जंगल में इतना फंसे हैं तो इतना और फंस जाते हैं। और तेरा ही किस्से खत्म कर देते हैं। छोड़
उठा कर देख जरा, ले मुझको पहचान। जिंदा जिंदा तुझे छोड़ू नहीं, बाकी है देखो श्याम, मैं तुम्हारा जीजा हूँ यार, और तुम ये हमारे ऊपर बंदूक तान रहे हो, फिर माजरा क्या इतना गुस्से में क्यों? बहुत हो, तुम हमरे जीजा हो। आज हम अपने जीजा का स्वागत जरा जूता और चप्पलों से करें। ये ऐसा कौन से गांव में होता है? हम जानते तो साले शादी नहीं करते। ये कह रहा है कि छोटी जात में शादी छोटी जात में शादी न करो, लंबरदार लोग है, जरा देख लो। आई एम मिस्टर, ज्यादा की बोल देते हो। ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि बत्तीसी अंदर हो जाएगी। ये बताओ कि हमारी कोई दुश्मनी और शुभ लाइन पर आए हो। अभी क्या कहा कि हम तुम्हारे साले हैं, तुम हमरे जीजा हो। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम हमारे साले हो। हमारी बहन का हम मुझसे मिलने आए हैं। लेफ्ट राइट आगे के बिताई पूरा फ्रॉक कर बाहर लेफ्ट राइट जोड़िए। कहाँ है हमारे भैया? बुलाता हूँ। इधर आओ बेटा, बोले इसकी बहनियाँ पड़ेगा। हमने क्या किया जो किया इन्होंने किया। मेहनत करे, मुर्गा अंडा खाए फकीर। तुम जो कुछ भी होता है बताते यही सब रास्ता है, हमारे गुरु है। अच्छा, गुरु जी ने तुम्हें क्या बताया? हमारी बहन कहाँ है रे? भैया इनसे पूछो। दादा से यार बताओ कहाँ है छुट्टी ले। अरे हमने आपके यहाँ भेजा था। मुझे मालूम है कि तुम लोग नहीं बताओगे। अरे भैया हमको पता हो तो हम बताइए ना। नहीं पता? ठीक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। बोला तुम बताओ सही सही, वरना तुम्हारी भी जान जाएगी। कहाँ है हमारी बहन? क्या हमारी बहन भगवान को प्यारी हो गई? इधर आओ जरा जीजा जी। हमारी बहन को तूने मार दिया, इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया, और ये साले रंडी के कोठे पर आके खड़बागिरी करते हो। और अपने आप को अभी बड़ा रईस खानदान का बता रहे थे। साले कहीं के नल्ले बताओ आज तक हमसे छुपा रहे हो। बताओ एक बात बताओ, गलती करे तो भाई भाड़े का बोले, अब मेहरिया का बोले मारे हो, हमसे बताओ कब। एक फट के भैया जो लिखते हो। अच्छा ठीक है, थोड़ा आप साइड हट जाइए। सबसे पहले तो हम मानते हमने जो किया जाने गलत किया, लेकिन ये मारपीट करना अच्छी बात है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं होगी। साला गलती करने की बात कहता है तो नहीं होगी। ब्रदर सिंह
तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा है। कह रहे थोड़ा टकराहू से भी पड़ लियो। तुम्हारा कहाँ घर पे है भैया? हाँ? और आप ये हाथ कराए कहाँ है? तुम तो बड़ा सर्दी तारीफ कर रहे हो। अरे हमारे को गलती बताओ। देखो भैया, जाओ मैंने यही कही। अरे तो हमारे जान पर तो आफत रही यार। क्या कह रहे हो याद है? कहो अगर हमारे भाई को कुछ हुई तो जसवंत नगर में आग लगा दे। अब बताओ जसवंत नगर बचावे के बोले सलाह दे देना तो काम रखिएगा भैया। और खूब सलाहकार हो। तुम्हें तो वकील हो ना। आ रहा है। सही कहा। बड़ा बचाना है कि मरवा रहा है रे? अच्छा अरे अड्डा देखे के तो क्या कर लेगा रे? मेरा कमेटी स्वागत करिए। मेरा कमेटी कह रही है 10 ले ये कपड़ा इनके हुई है। ये रुपया इनका ये कपड़ा था 10 रुपया। अच्छा वो सारे सजेरों के हुए बहुत खाने का पूरा होश से बोला किधर आओ? ये काम तो तुम ही कर सकते हो। हेलो, ये आ गए भैया मेला कमेटी। एक टोपीला मेला कमेटी 20 रुपया इनाम दे रही कर रही है। एक सारे मोटहर का और एक दरियल का कपड़ा उतार के मारो। गलती कर चले का खरीदार अरे का कारा एकदम मशीन में आवाज आता है। रुको, इसने अत्याचार किया है और वो उसका सलाहकार है। ये खाना है सबसे पहले उसे उठाओ। हवा का नाम बहुत सही कह यार। ये हमारी जनता भी यही कह रहे पहले इसको पी लो चाहे से बर्बादी के लक्षण करेगा वही का हाई कुल कुल अरे मैया की जोइयो हेलो फ्लैट आज एहराम खोल तो कफन भी नहीं नसीब होगा। एहराम जागे देखते सामने तुझे मार
साले वाशिंग मशीन बोलते हैं। हाँ जब इतनी बड़ी हो तो जाएगी और खा 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 झलका दे वाशिंग मशीन बोलते हाँ लाओ अरे अभी कल अब तू नैया होने वाली है पेलैया होने वाली है और तू नैया होने वाली है और पेलैया होने वाली है अल्लाह मांगा में कपड़ा दियो उतार पेलैया होने वाली है क्या कर रहा है? उसके ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा तो साला उसकी चट्टी तक उतारना चाहिए। अरे सब करने का कंधा करे तो है बिना उतारे नंगा होगा कहां से हो गलत बात करी ठीक है लेकिन ये बेशरम है हम लोग के साथ। हम सब बेशरम ना हो हाँ, इसे इसे करने की सजा देनी चाहिए। हम आपसे मार जाएंगे राम कौर दादर सिंह। देखो हमका मारो ना अच्छा हमका वो मरे नहीं ना हमका मरे से रोने लगा मरने से बहुत डर लगता है बहुत डर लगता है और मारने में खौफ नहीं खाया। मारने की आदत पड़ी आदत पड़ गई। अगर मारने की आदत पड़ गई है तो आज मरवा लो उसकी भी आदत डाल लो। आराम कर दादर सिंह। मर्यादा उतर है यहाँ बेटे वाली के ऊपर जाती है और आगे हमारे श्रीमान आनंद कुमार की तरफ से 50 रुपए का कमेटी को चंदा और 60 रुपए का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। तो तुम्हारा ही नाम माधुरी बाई है। ठीक है वाह वाकई बहुत खूबसूरत हो। लेकिन ये बताओ ये हार तुम्हारे हाथ पे कैसा है? अब जी ये हार हमें दादा जी ने अपनी पत्नी को मारकर मुझसे शादी करने के लिए आए थे। ओहो, माधुरी शायद तुम नहीं जानती हो चले गए मुंह काट लेके माधुरी ये हार कोई मामूली हार नहीं, ये हमारी बहन का हार है। ये हार अब हमारे लायक नहीं रहा क्योंकि इस दुनिया में हमारी बहन ही नहीं रही। तो ये हार लेकर मैं क्या करूँगा? तो बड़ी खुशी की बात है। मैं इसे क्या करूँगा? माधुरी दादर से तुम्हें देने आया था, हाँ तुम्हें अपनाने के लिए। मुझसे शादी करने के लिए आए।
लेकिन मैं ये तुझे गिफ्ट करता हूँ। हाँ माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहती हमारे कोठे पे बहुत से इंसान आते हैं, नाच गाना देखते हैं, रुपया पैसा देके जाते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे मुझे कोई इंसान नहीं मिला अपना उसे जीवन साथी बना सकता। तो कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार कैसे करते हैं माँ, मैं समझ रही हूँ, तुम मजबूर हो। और आगे हमारी मान राजू एक तुम्हारी दिया तुम्हारी जान से माँ, हम तो हमेशा तेरे बचनों का पालन किया है। तू जो चाहेगी वही मैं करूँ। अगर ये बात है ठीक है, आज तुम दोनों की शादी करवा देते हैं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। हमारे श्रीमान दयाराम भैया दयाराम भाई साहब की तरफ से कमेटी 50 रुपये जमा पाते हेलो, कमेटी को 50 रुपये देते क्या बढ़िया। आप तो मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, समस्त कला प्रेमी साथियों,